आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लेसन 6 के बारे में। लेसन 6 हमारे इस जावा कोर्स का अगला चैप्टर है और ये चैप्टर जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स के बारे में है। तो ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को डिस्क्राइब करेंगे ब्रीफली। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि इसके पहले ऑलरेडी 5 चैप्टर्स के वीडियो बन चुके हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उन सारी वीडियोस को पहले देख लें अगर आपके लिए ज़रूरी है तो। और अगर आपको वो ज़रूरी नहीं लगता तो डेफिनेटली आप उनको स्किप कर सकते हैं और ये वीडियो देख सकते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कुछ ऐसा है, देखें कि मैथड इज़ अ प्रोग्राम मॉड्यूल दैट इज़ यूज्ड एट डिफरेंट इंस्टेंसेस। जो हम बात कर रहे थे कि चैप्टर के स्टार्टिंग में कि मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स, तो वो मेथड्स क्या होता है सबसे पहले हम उस टॉपिक को समझते हैं ब्रीफली कि मेथड एक बड़ा सा प्रोग्राम का ही एक छोटा सा टुकड़ा है, छोटा सा हिस्सा है जिसका यूज़ करते हैं अलग अलग पर्पस के लिए। इस मेथड नाम के जो वर्ड है इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्क्रिप्टिव वे में डिटेल्स में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम इसे इतना समझ सकते हैं कि मेथड कोई नया टर्म नहीं है, ये एक बेसिकली एक प्रोग्राम का ही मॉड्यूल है, प्रोग्राम का ही एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है जिसका यूज़ करते हैं हम अलग अलग जगह पर अलग अलग पर्पस से अपने पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए। हम इस चैप्टर में बहुत अलग अलग तरह के मेथड्स के बारे में देखेंगे और आपको इस बात का एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि आखिर ये मेथड्स किसे कहते हैं। देखें, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिन्हें डिफ़ाइन किया जाता है यूज़र के द्वारा, यानी कि आपके हमारे द्वारा, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिन्हें ऑलरेडी किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करते वक्त सिस्टम डेवलपर जो होते हैं वो उसे डेवलप कर देते हैं। तो यानी कि हमारे पास बेसिकली 2 तरह के मेथड्स होते हैं। पहला होता है यूज़र डिफाइंड मेथड, जिसे यूज़र अपने ज़रूरत के हिसाब से डिफ़ाइन करते हैं, और दूसरा होता है सिस्टम डेवलपर के द्वारा बनाया गया एक मेथड जिसे हम लोग कहते हैं प्री डिफाइंड मेथड, यानी जिसको पहले से ही डिफ़ाइन करके सिस्टम डेवलपर ने रख दिया है, आपको बस उन मेथड्स का अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ करना है। तो हमारे पास 2 तरह के मेथड्स हैं। देखें, आगे बढ़ते हैं कि दिस मेथड्स विच आर क्रिएटेड बाय द सिस्टम डेवलपर आर सेट टू बी लाइब्रेरी मेथड और बिल्ट इन मेथड और प्री डिफाइंड मेथड। ठीक है, तो बेसिकली देखें हमारे पास जो मेथड्स, फ़िलहाल तो हम यूज़र डिफाइंड मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करने वाला हैं क्योंकि उसके बारे में बात करने के लिए पूरा डिटेल्स में समझना होगा कि मेथड आखिर क्या है। तो फ़िलहाल हम इतना जान लेते हैं कि सिस्टम डेवलपर अगर कोई मेथड बनाता है या बना करके रखा हुआ है किसी जावा के या फिर सी के या फिर C++ के, पाइथन के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो उन मेथड्स को हम लाइब्रेरी मेथड्स कहते हैं या उन्हें हम बिल्ट इन मेथड कहते हैं या उसे हम लोग प्री डिफाइंड मेथड कहते हैं। तो बेसिकली देखें कि हम अगर इस मेथड्स जितने भी हैं जो लाइब्रेरी मेथड हैं, बिल्ट इन मेथड हैं, प्री डिफाइंड मेथड है जिन्हें सिस्टम डेवलपर ने पहले ही लैंग्वेज में स्टोर करके क्रिएट करके रखा हुआ है, तो ये मेथड्स एक्चुअल में कहाँ रहता है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये मेथड्स कहाँ रहते हैं, इसे एक स्ट्रक्चर के थ्रू समझते हैं। देखें, स्ट्रक्चर मेरा ये है कि जो मेरा मेथड है, डिफरेंट जो मेथड्स हमारे पास होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, जिनका हम अलग अलग जगह पर अपने अलग अलग पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उन मेथड्स को सब स्टोर करके रखा जाता है क्लास में, और उन क्लासेस को स्टोर करके रखा जाता है पैकेजेस के अंदर। पैकेज यानी कि जब सपोज़ कर लो कि आपके सिस्टम में जो फोल्डर बना हुआ है, आप उसे अज्यूम कर लो कि वो पैकेज है और उसके अंदर में डिफरेंट जो फाइल्स होंगे, सपोज़ कर लो कि वो आपका क्लास है, और उन फाइल्स के अंदर में जो लिखा हुआ डेटा है, सपोज़ कर लो वो आपका मेथड है।
तो एक मेथड को अगर एक बेसिक टर्म में अगर आम तौर पर बोले जाने वाले लैंग्वेज में अगर हम समझें तो सपोज़ कर लो कि आपको एक कैलकुलेटर का एक एग्जांपल ले लो कि कैलकुलेटर में आप बहुत सारा काम करते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। तो आप जब एडिशन वाला काम करते हो उस वक्त क्या आप सब्ट्रैक्शन वाला भी काम करते हो क्या? तो आपका आंसर होगा नहीं। तो यानी कि एक बड़े से कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम को छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया है, जहाँ पर पहला जो टुकड़ा है, पहला जो इंस्टेंस है या पहला जो सेगमेंट है वो टोटली डेडिकेटेड है एडिशन के लिए। दूसरा जो टुकड़ा है, दूसरा जो सेगमेंट है वो टोटली डेडिकेटेड है सब्ट्रैक्शन के लिए। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही डिवीज़न, वैसे ही बाकी सारे काम। तो मेथड बेसिकली छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं जो अलग अलग पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो बेसिकली ये जो मेथड्स हैं, ये मेथड स्टोर होते हैं अल्टीमेटली किसी भी लैंग्वेज के अंदर। कोई लैंग्वेज हमारा, माफ़ करिएगा, कोई पैकेज के अंदर। पैकेज क्या होता है? पैकेज मैंने एग्जांपल दिया थोड़ा देर पहले कि पैकेज बेसिकली एक फ़ोल्डर की तरह होता है जिसके अंदर में डिफरेंट फाइल्स होते हैं। तो आप अगर फोल्डर को पैकेज एज्यूम कर रहे हो तो फाइल्स को क्लास एज्यूम कर लो, और क्लास के अंदर में लिखा हुआ जितना भी मेथड होगा उसे आप उस फोल्डर के अंदर में, जो कि आप जब एक कंप्यूटर में क्रिएट करते हो उसके अंदर में फाइल के अंदर में लिखी हुई डेटा, वैसे ही पैकेज के अंदर में क्लास के अंदर में अलग अलग मेथड। तो अगर हमें किसी भी मेथड को यूज़ करना है तो हमें क्या करना होगा? उसके क्लास को भी कॉल करना होगा और साथ ही साथ उसके पैकेज को भी कॉल करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको किसी भी पावर पॉइंट के फाइल के अंदर में लिखा हुआ डेटा अगर देखना है तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट का फाइल ओपन करना पड़ेगा, और साथ ही साथ पावर पॉइंट के फाइल को ओपन करने के लिए उस पावर पॉइंट को जिस फोल्डर में स्टोर किए हो आप उस फोल्डर को भी ओपन करना पड़ेगा। उसी तरीके से यहाँ भी काम होता है कि मेथड को अगर यूज़ करना है तो उसके लिए उसके रिस्पेक्टिव क्लास को कॉल करना पड़ता है और साथ ही साथ उसके रिस्पेक्टिव पैकेज को भी कॉल करना पड़ता है। तो हमारा जो ये मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स का जो चैप्टर है, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं टोटली मैथमेटिकल मेथड्स के बारे में। यानी कि मैथ्स में जितने भी तरह के टर्म्स यूज़ होते हैं अपने कैलकुलेशंस वगैरह करने के लिए, उन सारे कैलकुलेशंस, उन सारे ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए सिस्टम डेवलपर्स ने कुछ बिल्ट इन मेथड्स बना कर रखे हैं। और उन मेथड्स को कहाँ स्टोर किया गया है? एक क्लास के अंदर, और वो क्लास का नाम आपको बता देना चाहूँ कि वो क्लास का नाम मैथ क्लास है। हर एक क्लास का अलग अलग नाम होता है। यहाँ पर मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स यानी कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस को करने के लिए जो मेथड्स बनाए गए हैं वो मैथ नाम के क्लास के अंदर में स्टोर रहते हैं। और ये मैथ नाम का जो क्लास है ये किस पैकेज के अंदर स्टोर है? तो ये लैंग नाम का पैकेज के अंदर में स्टोर है, और लैंग का फुल फॉर्म होता है लैंग्वेज पैकेज। ठीक है, और मैं आपको एक बात बता देना चाहूँ कि ये लैंग्वेज पैकेज जो है ये एक बिल्ट इन पैकेज है, यानी कि पहले से ही जावा के लैंग्वेज में स्टोर किया हुआ पैकेज है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहूँ, इसके पहले भी हमने बहुत सारे पैकेजेस को यूज़ करना सीखा है और उन पैकेजेस के अंदर में स्टोर क्लास को भी यूज़ करना सीखा है, जैसे कि यूटिल पैकेज, जैसे कि आईओ पैकेज। उनके क्लासेस कौन कौन से थे? यूटिल क्लास के पैकेज थे स्कैनर, और आईओ क्लास के पैकेज थे इनपुट स्टिम रीडर, बफर रीडर। तो उनमें जब हम किसी भी पैकेजेस को यूज़ करते थे तो उन्हें हमको सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ता था। ऊपर में हमें लिखना पड़ता था इंपोर्ट जावा डॉट उस पैकेज का नाम, फिर डॉट, फिर उस क्लास का नाम जिसे आपको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। तो इस तरह से हम किसी भी अगर पैकेज को यूज़ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? हम अगर मान लो इंपोर्ट करना चाहते हैं किसी पैकेज को तो उसके लिए लिखना पड़ता है इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर सेमीकोलन। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूँ कि लैंग पैकेज जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप कॉल हो जाता है, इसे इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप बिना इंपोर्ट करके भी किसी क्लास को, इसके अंदर में जो क्लास है उस क्लास के डिफरेंट मेथड्स को यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी बाकी पैकेजेस जैसे कि यूटिल आईओ को इंपोर्ट करना पड़ता था और इसमें लैंग पैकेज को इंपोर्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है।
बढ़ जाते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है जो हमारा आज का चैप्टर है एक्चुअली में, तो वो है सम मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स। कुछ हमारे जो बेसिक और ज़्यादा आसान कह सकते हैं मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स प्रेजेंट हैं, उन्हें हम आज स्टडी करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ, आज ही सारे मेथड्स को हम ख़त्म नहीं करने वाले हैं, लेकिन हाँ स्टार्टिंग हो जाएगा आज सारे मेथड्स का। तो उन सारे मेथड्स में सबसे पहला जो नंबर आता है वो है मैथ डॉट मीन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, मैथ डॉट मीन ये क्या लिखा हुआ है? तो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देना चाहूँ कि ये जो मीन लिखा हुआ है और उसके बाद 2 ब्रैकेट दिए हुए हैं, ये मीन एक्चुअल में मेथड है, मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन या मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड। और ये मैथ क्या है, वो क्लास जो एक्चुअल में लैंग नाम के पैकेज के अंदर में स्टोर है। तो जब भी हम मैथमेटिकल लाइब्रेरी मेथड्स को यूज़ करेंगे तो हमें ऐसे ही उन मेथड्स को कॉल करना है। सबसे पहले उस क्लास का नाम, फिर डॉट, फिर उस मेथड का नाम और उसके बाद 2 ब्रैकेट्स। तो सबसे पहला एग्जांपल हम देख लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप के वैल्यू के लिए है। यानी कि अगर हम लिखते हैं int n = math.max, तो हमारा 4,6 लिखने पे, जो कि दोनों ही इंटीजर वैल्यू है, तो इन दोनों में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा वो जा कर के n के अंदर में स्टोर हो जाएगा। और चूंकि ये दोनों ही इंटीजर वैल्यू हैं, इसीलिए हमने इस n को भी इंटीजर ही लिया है। और अगर इन दोनों जगह पर फ्लोट रहता यानी कि डेसिमल वैल्यू रहते, तो यहाँ हम लोग n का जो डेटा टाइप है वो या तो फ्लोट लेते या तो डबल लेते। तो देखो यहाँ पर 4 और 6 में सबसे बड़ा कौन है, तो ऑब्वियस सी बात है 6 बड़ा है 4 और 6 में, तो ये जो 6 है ये n के अंदर में जाकर के स्टोर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं जो कि डेसिमल वैल्यूज़ के लिए है। यहाँ पर 4.6 है और 2.8 है, तो मैं बताना चाहूँ कि 4.6 यहाँ पर बड़ा है इन दोनों में, इसलिए जा कर के n के अंदर में स्टोर हो जाएगा। और ये 4.6 और 2.8 डबल टाइप का है, इसीलिए यहाँ पर डबल लिखा गया है। अगर तुम यहाँ पर फ्लोट लिखते तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। यहाँ अगर फ्लोट लिखा जाए तो भी ठीक है, क्योंकि ये डेसिमल फ्लोट भी होता है। और सबसे लास्ट एग्जाम्पल देखें जहाँ पर हम इस बात कर रहे हैं कि अगर डेसिमल भी है और निगेटिव भी है दोनों डेटा, तब क्या करेंगे? तब देखो -4.6 -2.8, तो ऑब्वियस सी बात है निगेटिव में छोटा वाला वैल्यू बड़ा होता है, यानी कि -2.8 जो होगा वो जाकर के स्टोर हो जाएगा n के अंदर में, दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू। और ये n को जब प्रिंट करेंगे तो ये स्क्रीन पे -2.8 दिखेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके थंब जो आइकन है उसे बेल आइकन जो है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करें इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो। और अगर आप इस चैनल पे नए नहीं हो, पहले ही आप इस चैनल पर सब्सक्राइब कर चुके हो, तो डेफिनेटली अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।